नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं शरणागति योग के बारे में कुछ बात करूंगा। शरणागति या समर्पण योग के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा है कि हम जब भी आप समर्पण के बारे में बात करते हो, हमारा दिल करता है कि हम प्रेम में डूबें, हम भक्ति का आनंद लें। लेकिन जब लोगों से सुनते हैं कि ज्ञान ध्यान करने से ये मिल जाता है, वो मिल जाता है, तो हम विचलित हो जाते हैं। मेरे लिए कौन सा मार्ग ठीक है? क्या ज्ञान ध्यान का रास्ता ठीक है या समर्पण और प्रेम का रास्ता ठीक है? देखिए, इसका आंसर यह है कि योग के दो मार्ग हैं। एक संकल्प का मार्ग है और एक समर्पण का मार्ग है। इसकी चर्चा मैंने पहले भी 2 वीडियो में की है, आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एक जो चीज जिसे हम कहते हैं, ये मार्ग है संकल्प लेने का। संकल्प का अर्थ क्या है? संकल्प का अर्थ है कि मैं अपने दम पर ये करके दिखाऊंगा, मैं अपने दम पर ये करके दिखाऊंगा, मैं अचीव करके दिखाऊंगा। ये संकल्प का मार्ग है। मैंने आपको जिक्र किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही हम करते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, चाहिए और चाहिए। ये है द सीक्रेट तक की बात, द सीक्रेट मूवी, जिसके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र किया गया है। अब इससे भी आगे जो बात जाती है, अगर आपके लिए, हर एक इंसान के लिए ये मार्ग नहीं बना हुआ, हर इंसान जो है वो संकल्प के मार्ग पर नहीं चल सकता। कुछ लोगों को लगता है कि ये बड़ा हार्ड है ये मार्ग, और इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, और वो है ईगो, अहंकार। थोड़े ही समय में इंसान जो है अहंकार का शिकार होने लग जाता है कि मैंने ये पाया, मैंने वो पाया, मैंने ये अचीव किया, मैंने इतने यज्ञ किए। संसार में कहेगा तो संसार में भी कहेगा कि मैंने इतना मान सम्मान बनाया, आज इतने लोग मुझे जानते, इतना पैसा, इतनी बड़ी गाड़ी, इतने बंगले, इतनी फैक्ट्रियां। संसार की अचीवमेंट और ऐसे ही अध्यात्म की अचीवमेंट, मुझे ये मिला है, मुझे अध्यात्म में इतनी ऊंचाइयां मिली हैं, मैंने ये अंदर का ये नज़ारे देखे और वो नज़ारे देखे, और बहुत कुछ। फिर वो हर चीज को एक अचीवमेंट की तरह से देखता है वो इंसान जो संकल्प के मार्ग पर चलता है। अब इस मार्ग का भी अपनी एक यूटिलिटी है, जरूरी है। कम से कम आपका मन जो है वो एकाग्रचित्त तो हुआ, बाकी की बकवास जीवन से खत्म हुई, बाकी के जो झंझट थे, मन छोटी छोटी बातों से में जो परेशान था उससे अलग होकर उससे ऊपर उठा और एक लेवल पर तो पहुंचा। यहां तक बात ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो अहंकार रूपी हमने एक दुश्मन साथ में जोड़ लिया, अब इसका क्या करें? अब इसको अगर सच में अब फाइनल मुकाम पर पहुंचना है, जहां पर आप परमात्मा तत्व को जान पाएं, उस मुकाम पर जाने के लिए अब समर्पण की जरूरत है। तो दोनों की अपनी अपनी यूटिलिटी है, दोनों का अपना अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन है फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। एक लेवल तक संकल्प भी जरूरी है। संकल्प का मतलब है विकल्पों से ऊपर हट गए, ये करना है, वो करना है, वो करना है, इन सबको छोड़ के एक चीज को पकड़ा और उसे अचीव करके दिखाया। और फिर जब एक सर्टेन लेवल अचीव हो जाता है तो मन में अहंकार ना पकड़ जाए, अब समर्पण कर दिया। अब समर्पण कर दिया कि प्रभु, अब केवल मेरे करने से ना हो सकेगा, अब आपकी ब्लेसिंग की भी जरूरत है। वो समर्पण गुरु के आगे हो, वो समर्पण परमात्मा के आगे हो, गोविंद के आगे हो, किसी भी रूप में किया जा सकता है। तो समर्पण भी जरूरी है। जो भगवान श्री कृष्ण गीता में फरमाते हैं, अलग अलग तरह के योग बताए, अर्जुन को फरमा रहे हैं कि अर्जुन ये ज्ञान योग है, ये ध्यान योग है, ये हठ योग है, ये मंत्र योग है, ये साधना योग है, ऐसे सारे साधन बताए। और फिर अंत में अर्जुन जब थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो उसने कहा कि प्रभु, अब मेरे को नहीं पता लग रहा कि मुझे कौन सा योग अपनाना है। तो भगवान ने फिर आखिरी जो बात कही 18वें अध्याय में, फिर फरमाया कि अगर तुझे कुछ भी और समझ में नहीं आता तो मेरी शरण में आ जा। और वो जो शरणागति योग है उसके बारे में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें तनिक भी संशय मत कर। ये भगवान फरमा रहे हैं। ये आखिरी वो काम है। उन्होंने कहा कि अगर सारी चीजों से तू तंग आ चुका है तो फिर शरणागति में उतर। ये आखिरी योग है, इसकी तुझे जरूरत है, शरणागत हो जा। अब शरणागति का मतलब क्रियाहीनता नहीं है बिल्कुल भी, कि मैं बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ रहा हूं, अब जो करेंगे भगवान करेंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं करना।
एक बहुत बड़ी समझ चाहिए इस लेवल तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब है मैं जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं, लेकिन ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मैं कर रहा हूं, मुझसे आप करवा रहे हैं, जो मेरे लिए उचित हो आप मुझसे वो करवा रहे हैं। तो फिर इसके लिए बनता है जो हम गाना भजन कई बार सुनते हैं, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम ही स्वामी मेरा नाम हो रहा है। इसकी इतनी गहरी समझ हो कि फिर समर्पण पॉसिबल है। अगर आपकी टेंडेंसी, आप अपने मन को जांच लें आपके लिए कौन सा मार्ग उचित है। अगर आप अभी भी मैं ये कर लूं और मैं वो कर लूं वाले मार्ग पर हैं, तो आप संकल्प के मार्ग पर हैं। इसको चढ़ने दीजिए। समझ जरूरी है, ये भी जरूरी है। पर एट द सेम टाइम अगर आप दूसरे कैटेगरी में आते हैं, आपको लगता है कि ये संकल्प मेरे बस के नहीं है, मुझे कोई ध्यान में कुछ अनुभव नहीं हो रहे, मेरे लिए मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तो शरणागति का मार्ग आपके लिए सदा खुला है। सब कुछ छोड़ के परमात्मा के आगे रो पड़ें, आंखों से आंसू बह निकलें कि प्रभु मैं शरण में आया हूं, मुझे नहीं पता कि मैं यहां से कैसे पार हूं, आप ही मुझे पार होने का रास्ता बता दीजिए। और ये अगर आपने ये समर्पण सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया तो बहुत ही उत्तम। वैसे तो किसी से में भी प्रार्थना की जा सकती है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में कुछ और ही ग्रेस, कुछ और ही रहमत होती है। तो कहा जाए, अगर आपको दिल में तड़प है, आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो एक शरणागति का मार्ग कि हे प्रभु मैं शरण में आया हूं, मुझे मुक्ति का रास्ता दिखाओ। अगर आपने ये मांग सही में रखी तो आपको गुरु मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, और फिर गुरु आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। परमात्मा का शरणागति का एक मुख्य तरीका होगा कि आपको गुरु से जरूर मिलाया जाएगा, क्योंकि गुरु के द्वारा मुक्ति का रास्ता इतना सहज और इतना आनंदमय हो जाता है, जो गुरु के बिना काफी डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं कि गुरु के बिना मिल ही नहीं सकता, लेकिन बहुत 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 कठिन है। सिर्फ 1-2% लोगों के लिए वो रास्ता बना है, 98%, 99% लोगों के लिए रास्ता गुरु वाला है। तो कोई गुरु हो, और गुरु आप डिसाइड नहीं करते कि मुझे ये गुरु पकड़ूं या वो गुरु पकड़ूं, ये आप डिसाइड नहीं करते, ये यूनिवर्स डिसाइड करता है, परमात्मा डिसाइड करता है। तो आप शरणागति का रास्ता अपनाएं और प्रार्थना करें कि मुझे मेरे गुरु से मिलवा दीजिए, और आपको रास्ता मिलेगा, जरूर मिलेगा। और अगर कोई गुरु ना मिला तो परमात्मा खुद आपको आत्मा बनकर भीतर से गाइडेंस देंगे। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो बताते हैं कि हमें लगातार गाइडेंस मिलती है कि मुझे ये करना चाहिए, यहां मेडिटेशन करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये कर्म अच्छा है, ये कर्म बुरा है, ऐसी भीतर से गाइडेंस मिलती है। जब ये गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाए तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपको इंसाइट दी होगी, समझ दी होगी कैसे मुक्ति के द्वार की तरफ बढ़ा जाए, कैसे ये दोनों मार्ग एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है, एक दूसरे के परिपूरक हैं। मैं तो यही मान रहा हूं, जो ओशो वाली दृष्टि है मैं इसको पूरी तरह से दिल से सम्मान करता हूं। ओशो फरमाते हैं दो अलग अलग रास्ते क्यों पकड़ रहे हो, एक ही मर्ज क्यों नहीं कर देते, क्योंकि समन्वय यानी कि हार्मनी में ही फाइनल जो है आपके लिए आसान से आसान रास्ता जो है वो हार्मनी का रास्ता है। यानी दोनों को एक साथ लेके चलिए। जिन चीजों, जहां तक अपना संकल्प चलता है संकल्प चलने दीजिए, और जहां संकल्प नहीं चलता वह शरणागत हो जाइए। दोनों चीजों का अपना अपना मूल्य है। तो मध्य मार्ग, गोल्डन मीन इज द राइट वे। उम्मीद करता हूं इससे वीडियो ने आपको इंसाइट दी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू very much.